तो इस खास सेगमेंट में सभी व्यूअर्स का हम इस्तकबाल करते हैं। बड़ी खबर से आपको आगाह करेंगे क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के हवाले से या के बाद दीगरे जो है वो खबरें निकल कर सामने आ रही है। क्योंकि कल के रोज़ा हमने आप तक एक खबर पहुंचाई थी जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से ये बताया गया था कि जो चीफ सेक्रेटरीज है उन यूनियन टेरेटरीज के उन रियासतों के जहां पर असेंबली इंतखाबात होने हैं तो वहाँ जो मुलाजमीन की ट्रांसफर्स है उनके लिए इकदाम उठाए जाएं। लेकिन बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि अब खबर इस तरह से आ रही है कि बहुत जल्द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक वफ्द जो है वो जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहा है। लेकिन दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से पहले से ही तैयारियां की जा रही है। आप सभी लोग जानते हैं कि जिस तरह से वोटर कार्ड्स तैयार किए जा रहे हैं, लिस्ट्स तैयार की जा रही है, लेकिन 25 अगस्त उसकी डेडलाइन रखी गई है और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि इसको हतमी शक्ल दी जाएगी, यानी उसके बाद ये लिस्ट पब्लिश होंगी। और साथ ही साथ मैं जम्मू कश्मीर की सियासी पार्टियों की बात करूं या मरकजी सियासी पार्टियों की बात करूं तो तमाम पार्टियां इस वक्त जो है वो कैंपेनिंग में लगी हुई है या फिर या के बाद दीगरे उनके जानिब से भी जो है कमेटियां तश्कील दी जा रही है और किस तरह से जम्मू कश्मीर में वो अपना दबदबा जो है वो कायम करेंगे। लेकिन बात ज़रा सबसे पहले कांग्रेस की करते हैं। कांग्रेस की जानिब से जैसे मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के नेशनल सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की जानिब से एक कमेटी जो है वो तैयार की गई। स्क्रीनिंग कमेटी जो है जम्मू कश्मीर के हवाले से जो है वो तैयार की गई। वो कमेटी तमाम चीज़ें तय करेगी और उस कमेटी में सुखविंदर सिंह रंधावा जो राज्यसभा जो मेंबर पार्लियामेंट है, या उसके बाद मैं आपको बता दूं भारत सिंह सोलंकी हो या पीसीसी प्रेसिडेंट विकार सुलवानी हो, ये तमाम उस कमेटी के मेंबर्स होंगे। वो तय करेंगे कि क्या जम्मू कश्मीर में किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ, किसी रीजनल पार्टी के साथ कोलिशन की जाएगी या फिर कांग्रेस जो है 90 की 90 सीटों पर जो है अपने बलबूते पर इलेक्शन लड़ेगी, या किस कैंडिडेट को जो है मैंडेट दिया जाएगा, कौन सा कैंडिडेट किस एरिया से मजबूत है। तो इस हवाले से ये स्क्रीनिंग कमेटी जो है वो तमाम तर फैसले लेगी। लेकिन दूसरी जानिब हम देखें बीजेपी तो लोकसभा इंतखाबात के बाद ही तैयारियों में लग गई थी और अब ये बताया जा रहा है कि जम्मू के आरएसपुरा में बीजेपी की जानिब से एक बहुत बड़ी पब्लिक रैली जो है वो 5 अगस्त को मुनक्कद की जाएगी और जिसमें ये बताया जा रहा है कि राजनाथ सिंह जो है वो आके इस रैली से खिताब करेंगे। इस तरह की खबरें जो है वो सोशल मीडिया पर जो है वो गर्दिश भी कर रही है और कहीं ना कहीं ज़राए भी बता रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि क्या इस बार जो है जिस तरह से आपने लोकसभा इंतखाबात में देखा जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या कुछ और रीजनल पॉलिटिकल पार्टियां हो तो वो बिल्कुल एक ही प्लेटफॉर्म पर आई और उसके बाद जब सीट शेयरिंग का मामला आया तो कहीं ना कहीं पीडीपी जो है इनसे अलग हो गई। लेकिन इस बार क्या होगा, जिस तरह से जराए बता रहे हैं कि बात चल रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है वो कोलिशन के साथ जो है असेंबली इंतखाबात लड़ेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं इस तरह की खबरें भी आ रही है कि पीडीपी के साथ भी बात की जा रही है। लेकिन क्या कुछ निकल कर सामने आएगा वो मुस्तकबिल में आप लोगों के साथ हम जरूर साझा करेंगे, आप तक वो जरूर पहुंचाएंगे। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के हवाले से तैयारियां जो है वो चल रही है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से जिस तरह से कल के रोज़ एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया, चीफ सेक्रेटरीज को बताया गया कि जो होम डिस्ट्रिक्ट्स में, होम टाउन्स में जो भी मुलाजमीन हैं उनकी ट्रांसफ़र के लिए आप इकदाम उठाए, उनकी ट्रांसफ़र कीजिए। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि अब खबरें इस तरह से आ रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक वफ्द जो है वो जम्मू कश्मीर का दौरा कर सकते हैं। तो लेकिन मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं यहाँ की कुछ रीजनल पार्टीज ने जो है बयान भी उनकी तरफ से सामने आए थे कि जब से मरकज़ी सरकार की जानिब से एक हुक्मनामा जो है वो जारी किया गया है जिसमें ये बताया गया कि गवर्नर्स को, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स को जो है यहाँ पर पावर्स दिए जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं कड़े शब्दों में यहाँ पर मजम्मत भी की गई। लेकिन जब भी इंतखाबात का बिगुल बजता है तो फिर तमाम पॉलिटिकल पार्टियाँ जो है वो मैदान में आ जाती है। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बता दूं कि पीडीपी या
दूसरी रीजनल पार्टियां भी जगह जगह जाकर जो है वो प्रोग्राम्स कर रही है। लेकिन मैं कांग्रेस और बीजेपी की बात करूं तो दोनों पार्टियां जो है वो पॉलिसीज फ्रेम कर रही है, पॉलिसीज तैयार कर रही है, और स्क्रीनिंग कमेटी कांग्रेस की जानिब से तैयार कर दी गई है, जिसमें तमाम तर ऐलानात होंगे, तमाम तर फैसले जो है यही स्क्रीनिंग कमेटी लेगी। किस एरिया में कौन सा कैंडिडेट मजबूत है, किसको मैंडेट मिलना चाहिए, तो ये चीज़ें तमाम ये कमेटी ही तय करेगी, और साथ ही साथ कोalition के हवाले से भी ये कमेटी तय करेगी। और मैं बात करूं बीजेपी की, तो बीजेपी लोकसभा इंतखाबात के साथ ही उन्होंने बीजेपी की जानिब से जो है वो सरगर्मियां शुरू कर दी गई। जगह जगह सम्मेलन हो रहे हैं, जगह जगह पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम्स हो रहे हैं, लोगों के साथ जो है वो बात की जा रही है। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बता दूं कि इलेक्शन सितंबर 30 से पहले होंगे या उसके बाद, क्योंकि डेडलाइन सितंबर इसलिए है क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो है हुक्मनामा जारी किया गया था। जब भी सुनवाई 370 और 35A के हवाले से हो रही थी, तब ये बताया गया था कि सितंबर 30 सितंबर से पहले जो है इंतखाबात जम्मू कश्मीर में कराए जाने चाहिए। तो फिर मैं आपको बता दूं कि अब तैयारियां जो है वो ज़ोर व शोर के साथ जारी है, और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द इंतखाबात हों, असेंबली इंतखाबात हों, और क्या कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है फिर से एक ही प्लेटफार्म पे नज़र आएगी, ये देखने वाली बात होगी। फ़िलहाल मुझे यानी सोहेल जावेद को दीजिए इजाज़त। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह निगहबान।